कर्ज के तले तबाह हो रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में ना तो कोई निवेश करने में इंटरेस्ट ले रहा है और ना ही कंपनी नए ग्राहक जोड़ पा रही है, बल्कि जो ग्राहक कंपनी के साथ जुड़े हैं वो भी धीरे धीरे कंपनी का साथ छोड़ बेहतर ऑप्शन की तलाश में एयरटेल या फिर जियो को विकल्प के तौर पर चुन रहे हैं। इन सब खराब परिस्थितियों के बीच कंपनी के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है और वो ये कि ब्रोकरेज फर्म्स ने वोडा आइडिया के शेयर की औकात को घटा दिया है। आसान शब्दों में कहूं तो हाल ही में एक रिपोर्ट में नोमुरा और सीएलएस ने वोडा आइडिया के शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है। दोनों फर्मों ने वोडा आइडिया के लिए ₹5 का टारगेट प्राइस तय किया है, यानी वोडा आइडिया के एक शेयर की हैसियत चाय के एक कप से भी कम हो चली है। अब बता दें आपको, गुरुवार 16 फरवरी को वोडा आइडिया का शेयर 3% कमजोर होकर ₹7.51 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कंपनी कारोबार संभालने की हालत में नहीं है। कंपनी को लगातार घाटे हो रहे हैं। आंकड़ों में समझें तो दिसंबर तिमाही के नतीजों में वोडाफोन आइडिया का घाटा 7,990 करोड़ रुपए रहा था। वहीं एक साल पहले समान अवधि में कंपनी का घाटा 7,234 करोड़ रुपए का था, यानी वोडाफोन आइडिया का घाटा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल की स्थिति के लिहाज से कंपनी को अपने कारोबार को अच्छे से चलाने के लिए कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तब जाकर कंपनी कुछ लोन्स को रिफाइनेंस कर पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी की माली हालत को देखते हुए कोई निवेशक रिस्क लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। आपको बता दें 31 दिसंबर 2022 तक वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज 2.22 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें 1.39 लाख करोड़ डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट से जुड़ा हुआ कर्ज है और 69,910 करोड़ की एडजस्टेड रेवेन्यू से जुड़ा हुआ कर्ज है। नोमुरा के मुताबिक कंपनी के लिए बकाया को चुकाने की जिम्मेदारी बड़ी है और इसके लिए तुरंत फंड अरेंज करना बेहद जरूरी है। हालांकि कंपनी इस और काम में जुटी है, कोशिशों में लगी है कि कैसे फंड रेज किया जाए। इसके लिए कंपनी कई बैंकों से बातचीत भी कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। दूसरी ओर ग्राहकों की कमी वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। सितंबर 2022 में समाप्त तिमाही में वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स की संख्या 23.44 करोड़ थी, जो अब घटकर 22.86 करोड़ पर आ गई है और फिलहाल कंपनी के पास जाते हुए ग्राहकों को रोकने का कोई मजबूत तरीका भी नहीं है। अब देखना होगा कैसे और कब तक कंपनी अपनी इन परेशानियों से पार पा पाती है। साथ ही नोमुरा और सीएलएसए का अनुमान बाजार वीआई की सेहत को और खराब करता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा।